जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास की कथा। माघ मास में सुने जाने वाली एक बहुत ही पौराणिक और बहुत ही सुंदर एक भगवान जी के, भगवान कृष्ण के अनन्य डाकू भक्त की कथा। इस कथा को आप पूरा बिना सुने तो रह ही नहीं पाएंगे। भगवान तो अपना स्नेह सब पर बराबर लुटाते हैं, चाहे उनका भक्त डाकू हो या फिर साधु हो। जो भी उनकी पूजा करेगा तो भगवान उसे अपना स्नेह जरूर देते हैं, अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए भगवान के डाकू भक्त की कथा प्रारंभ करते हैं। शुरू करते हैं डाकू भगत सिंह की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी गृहस्थ के घर में भगवत कथा का बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा था। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष की रात का समय था। कथावाचक पंडित जी विद्वान होते ही साथ ही गायक भी थे। तो बीच बीच में वे बहुत सुंदर भगवान के भजनों का गायन भी करते थे। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर भगवान के जन्म की संक्षेप में कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पदोंत भी गाया। कथा का वर्णन आगे चला। सभी श्रोतागण अपने शरीर की सुध बुध खोकर भगवत कथा में पूरी तरह से लीन हो गए। बहुतों के शरीर में रोमांच हो आया, ना जाने कितनों की तो आंखों से आंसू छलकने लगे। भगवान की कथा और लीला श्रवण में तो ऐसा ही आनंद आता है। तो कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कथा कितनी लंबी है। आपको तो बस अपने मन की आंखों से भगवान के दर्शन करने चाहिए और बस उनकी कथा सुननी चाहिए। ठीक उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी के घर में घुस आया। उसने सोचा सब लोग तो कथा सुनने में मग्न हो रहे हैं, तो मैं इसी समय इस घर से सारा सोना चांदी लूट लूं। वह घर में घुसकर चुपचाप सोना चांदी रत्न आदि ढूंढने लगा। लेकिन भगवान की ऐसी लीला कि उस घर में उसके हाथों कुछ भी नहीं लगा। वह जिधर भी सोना चांदी ढूंढ रहा था, हाथ लगा रहा था, इधर उधर कुछ न कुछ खोज रहा था। उसी समय अचानक उसका ध्यान कथा की तरफ चला गया कि ठीक उसी समय पंडित जी कह रहे थे, प्रातः काल हुआ, पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय पूरे ब्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गौएं और बछड़े सभी अपना सिर उठा उठा कर बड़ी कामना से नंद बाबा के घर की ओर देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। और ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री दामा, सुदामा और सभी ग्वाल वालों ने आकर बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से पुकारा। अरे ओ हमारे प्यारे कन्हैया, आओ ना, क्या अब तक सो ही रहे हो? देखो तो जरा, गौएं तुम्हें देखे बिना कैसे रंभा रही हैं और हम भी कितनी देर से खड़े हैं। चलो चलो, वन में गौएं चराने को चलते हैं। सभी ग्वाल वालों की इतनी मधुर वाणी को सुनकर नंद रानी ने बड़े प्यार से अपने कन्हैया को जगाया। फिर मैया ने उन्हें माखन मिश्री का तरह तरह के पकवानों का कलेऊ कराकर उन्हें बड़े प्यार से सजाया। हीरे मोतियों से जड़े लाखों करोड़ों के अलंकार अपने बच्चों को धारण करवाए। बाजूबंद में, कुंडलों में, गले के हार में जो मणियां जगमगा रही थीं, उनके उजाले से प्रातःकाल का उजाला भी जगमगा गया। इस प्रकार भली भांति सजाकर नंद रानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर गूंथे। फिर बड़े प्रेम से उन्हें विदा कर दिया। यह सारी बातें कथावाचक पंडित जी अपने श्रोताओं को सुना रहे थे। यह सारी बातें उस डाकू ने भी सुनी, जो हमेशा धन दौलत हीरे मोती लूटने को लालायित रहता था। बस उसने कथा के बीच में से इतनी ही बातें सुनी और कुछ भी नहीं सुना था।
उसने सोचा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत संयोग है। मैं तो छोटी मोटी संपत्ति के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ और ये तो अपार संपत्ति हाथ लगने का संयोग बन रहा है। और ये तो दो ही बालक हैं, बालक ही तो हैं। उनके दोनों गालों पे दो दो चपत चढ़ूंगा, वो सारे गहने उतार कर मुझे दे देंगे। अब कथा सुनते सुनते उस डाकू के मन में ये बात घर कर गई कि उन दोनों बालकों को मुझे लूटना ही है, जो लाखों करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात पहना करते हैं। ऐसा सोचकर वह डाकू धनीग्रस्त के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की बाट देखने लगा। बहुत रात होने पर कथा समाप्त हुई। तब तक वह डाकू टस से मस नहीं हुआ, भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। अब भगवान के नारों से सारा आकाश गूंज उठा। नम्र भक्त भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की कामना से श्रोताओं से अनुरोध करने लगे और इधर प्रसाद बंटने लगा। परंतु डाकू के मन में इन बातों का कोई ध्यान नहीं था। वह तो बस रह रहकर कथावाचक की ओर देख रहा था और उसकी आंखें केवल और केवल कथावाचक पंडित जी की गतिविधि पर जुटी हुई थीं। अब पंडित जी कथा समाप्त कर अपने डेरे की ओर जाने लगे। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुँचे तो पीछे से उसने बड़े कड़े स्वर में कहा, ओ पंडित जी खड़े रहो। अब पंडित जी के पास तो दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। अब पंडित जी तेज तेज दौड़ने लगे। डाकू भी उनके पीछे पीछे दौड़ा और बोला, ओ पंडित जी जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रह जाओ, ऐसे भागने से बच नहीं सकोगे। अब पंडित जी ने देखा ऐसे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। अब पंडित जी लाचार होकर वहीं खड़े हो गए। तब डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम का वर्णन कर रहे थे, जिनके लाखों करोड़ों के गहनों का वर्णन कर रहे थे, मुझे बताओ जरा उनका घर कहाँ है और वो गौएं चराने को जाते कहाँ हैं। अब सारी बातें सच सच बता दीजिए। जरा भी टाल मटोल की ना तो देखिए मेरे हाथों में कितना मोटा डंडा है, ये 1 मिनट में आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब पंडित जी ने देखा उसका लंबा तगड़ा शरीर और हाथ में मोटा डंडा। पंडित जी ने कहा, ये तो कोई डाकू ही है। फिर भी बड़ी हिम्मत बटोर कर उन्होंने कहा, अरे भाई तुम्हारा उनसे क्या काम है। इस बार डाकू ने और जोर देकर कहा, जरूरत है। पंडित जी ने कहा, जरूरत? क्या जरूरत है भाई? तब डाकू ने कहा, पंडित जी मैं डाकू हूँ और उनके गहने लूटना चाहता हूँ। अगर गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी मैं कुछ न कुछ अवश्य ही दूंगा। अब टाल मटोल ना कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए कि वह कहाँ है। अब पंडित जी समझ गए ये तो बड़ा ही मूर्ख है। अब पंडित जी ने हिम्मत करके कहा, अरे इसमें डर किस बात का है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है, मेरे डेरे पर चलो, पुस्तक में देखकर सारा पता ठीक ठीक बता दूंगा। अब धन पाने की इच्छा से डाकू उनके पीछे पीछे चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। पुस्तक निकालकर वे डाकू को कृष्ण और बलराम जी की माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरणों में सोने के सुंदर सुंदर नुपुर हैं, जो अपनी रुंझुन ध्वनि से सबके मन मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण, पीत वर्ण और गौर वर्ण के बलराम नील वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य रत्नों से जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्ण हार हैं और हृदय पर कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। और ऐसी मणि दूसरी है ही नहीं। कलाई में रतन जड़ित सोने के कंगन, कानों में मणि कुंडल, सिर पर मनोहर चूड़ा, घुंघराले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आँखों से मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए उसे अपने अधरों से लगाए रहते हैं। उनकी अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्यों की कोई गिनती नहीं।
रंग बिरंगे सुंदर पुष्पों की माला, तोते जैसी सुरीली नासिका, कुंज बीज के समान श्वेत दांतों की पात, बड़ा लुभावना रूप है। अजी जब वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े होते हैं, देखते देखते नेत्र बंद ही नहीं होते। बांके बिहारी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से राधे 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 की मधुर तान छेड़ते हैं। तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उसे सुनने को दौड़ जाते हैं। यमुना जी के तट पर वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे उनके दर्शन होते हैं। बनमालाधारी श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। तब डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, सारे गहने मिलाकर कितने के होंगे? पंडित जी तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सौंदर्य की अद्भुत झांकी करा रहे थे और उस लुटेरे डाकू का ध्यान तो बस उनके द्वारा पहने गए गहनों पर ही था। अब पंडित जी कहने लगे, ओहो इसकी तो गिनती ही नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए के हैं। तब डाकू ने सोचा कि जितने गहनों के आपने नाम लिए हैं, क्या वो और भी गहने पहनते हैं? तब मुनि ने कहा कि संसार की सारी संपत्ति एक तरफ और कौस्तुभ मणि एक तरफ, फिर भी उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। अब डाकू बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, ठीक है, और कहिए और क्या क्या है? तब पंडित जी बोले, वो मणि जिस स्थान पर रहती है वहाँ सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है और वैसा रतन तो पूरी पृथ्वी पर कोई और है ही नहीं। तब डाकू बोला, पंडित जी फिर तो उसके दाम भी बहुत होंगे, एक बार समझा तो दीजिए। और हाँ पंडित जी, एक बात तो मैं भूल ही गया, वो सारे गहने लूटने के लिए मुझे किस ओर जाना चाहिए? तब पंडित जी ने डाकू को सारी बातें फिर से समझा दी। डाकू बोला, देखो पंडित जी, आपने मुझे सब कुछ तो समझा दिया, अब जल्द ही मैं उन्हें लूट कर आपको भी आकर कुछ न कुछ जरूर दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, वह जगह ज़्यादा दूर तो नहीं है? मैं एक ही रात में पहुंच जाऊंगा। एक बात और बताइए पंडित जी, क्या वो हर दिन गौएं चराने जाते हैं या किसी दिन घर पे ही रह जाते हैं? क्योंकि डाकू के मन में एक डर यह भी था कि कहीं वे उन्हें लूटने जाएं और वो उस दिन गौएं चराने ही ना आएं। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, वो रोज गौएं चराने जाते हैं। पंडित जी ने कहा, वो ठीक प्रातः काल आते हैं, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है। अब डाकू बोला, ठीक है पंडित जी, मैं सारी बात समझ गया, अब बताइए तो जरा मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी बोले, ठीक उधर बराबर उत्तर की ओर चले जाओ, वहीं तुम्हें मिल जाएंगे श्री कृष्ण और बलराम। अब डाकू पंडित जी को प्रणाम करके चला गया। अब पंडित जी मन ही मन हंसने लगे, देखो ये कैसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें उस डाकू की चिंता होने लगी। सोचने लगे, ये मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयास करेगा, फिर कहीं ऐसा ना हो मुझ पर ही आकर अत्याचार करने लगे। सोचने लगे, जिस तरह का मैंने उसे पता दिया है, जिस तरह से बताया है, कहीं उसे वह सब ना मिला तो कहीं यहाँ आकर मुझ पे ही ना अत्याचार करे। किंतु वह है बड़ा विश्वासी, अगर लौट के आया भी तो मैं उसे दूसरा रास्ता बता दूंगा, क्योंकि वह बड़ा विश्वास करता है मुझ पर। फिर करोड़ों अरबों के रुपए पाने के लिए वो दूसरे रास्ते पर भी चला जाएगा, और जब वह दूसरे रास्ते जाएगा तब तक तो मैं कथा समाप्त कर यहाँ से जा चुका होऊंगा। इसके अलावा और रास्ता ही क्या है मेरे पास? यह सोच पंडित जी तो निश्चिंत हो गए। उधर वह डाकू सारा रास्ता और पता जानकर उस रास्ते पर गया और फिर अपने घर को गया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई, वह रात दिन गहनों की ही सोचता रहता। अब जब अंधेरा हुआ तो डाकू ने अपनी लाठी उठाई और उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। वह उत्तर उसकी अपनी धुन में था, दूसरों के देखने पर तो शायद वह दक्षिण में ही जा रहा हो। अब चलते चलते डाकू ने क्या देखा कि एक बहुत घना सुंदर वन है और वहाँ नदी भी कल कल करके बह रही है। उसने मन में सोचा, यही है, परंतु उसने आसपास नजरें घुमाई तो कदम्ब का पेड़ वहाँ पर नहीं था।
अब वह सोचने लगा, पंडित जी ने तो कदम्ब का वृक्ष बताया था, वह कहाँ मिलेगा। अब डाकू एक एक पेड़ के पास जाकर कदम्ब का वृक्ष पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहां उसे एक कदम्ब का वृक्ष मिल गया। अब तो उसके आनंद की सीमा ही नहीं रही। अब तो उसके प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। उसने आसपास नजरें दौड़ाईं। घना जंगल और गौओं के चरने के लिए खुला हरा भरा मैदान। फिर उसके मन में गौओं के चरने और चराने वालों की छटाछटक ही गई। जैसा जैसा पंडित जी ने बताया था वैसा वैसा उसके मन की आंखों के सामने चलने लगा। अब डाकू सोचता, जब सवेरा हो तो उसका काम बने। अब वह सवेरा होने का इंतजार करने लगा। अब वह कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गया और देखने लगा, कहीं उजाला तो नहीं हो गया, कहीं से बंसी की आवाज़ तो नहीं आ रही है। अब वह सोचने लगा, सवेरा होने में तो अभी देर है। मैं जैसे ही बंसी की धुन सुनूंगा उन पर टूट पड़ूंगा और सब कुछ लूट कर ले जाऊंगा। देखते ही देखते मानो उस दिशा को किसी ने रोली के रंग से रंग दिया। अब डाकू के हृदय की व्याकुलता और भी बढ़ गई। अब उसे बंसी की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी। वह सोचा, पंडित जी ने तो कहा था श्री कृष्ण और बलराम उस समय आते हैं जब थोड़ा थोड़ा उजाला होता है। अब तो सुबह होने लगी, अभी तो कोई भी नहीं आया। उसका हृदय इंतजार करते करते मानो फटने लगा था। अभी अभी वह कुछ सोच ही रहा था कि ये क्या, उसकी आशा पूरी हो गई। उसे कहीं से बंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। बोला, अच्छा लगता है आ रहे हैं दोनों कृष्ण और बलराम। पंडित जी ने तो ऐसा ही कुछ बताया था। अब डाकू इतना व्याकुल था कि अपनी व्याकुलता के कारण वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में मूर्छा खुली तो देखा पास ही जंगल में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस मधुर वन में दो अलौकिक बालक अपनी अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गौएं और बाल गोपाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए हैं। डाकू ने देखा, कुछ पुकार भी नहीं पाया था कि मन मुग्ध हो गया। आहा, कैसे सुंदर चेहरे हैं। इनकी तो आंखों से मानो अमृत झलक रहा है। इनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमारों को माँ बाप ने गौएं चराने कैसे भेज दिया। आहा, ये बालक तो कैसे मेरे मन को मोह रहे हैं। इनके गहनों को उतारने के बजाय इन्हें और सजाना चाहिए। ना ना, मैं तो इनके गहने नहीं उतारूंगा। अरे, जब मैं गहने छीन ही नहीं सकता तो मैंने इतना इंतजार ही क्यों किया और मैं यहाँ क्यों आया। ठीक है, मैं गहने छीन लूंगा लेकिन इन्हें मारूंगा बिल्कुल नहीं। जो डाकू उनके गहने लूटने की इच्छा से आया था उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि इनके गहने लूटने की बजाय इन्हें और सजाना चाहिए। अरे, मैं तो डाकू हूँ, मेरे मन में कैसी मोहदया, मैं अभी इनके गहने छीनता हूँ। ऐसा कहकर वह डाकू श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ा। वह ऐसा सोचते सोचते भगवान के करीब पहुंचा तो उनकी मनमोहक छटा देखकर एक बार फिर से उसकी चेतना लुप्त हो गई। फिर उठा, कुछ देर टकटकी लगाए उन्हें देखता रहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ना जाने क्या सोचा, हाथ में लाठी लेकर उनके सामने गया और हिम्मत बटोर के बोला, खड़े हो जाओ और सारे गहने मुझे दे दो। अब श्री कृष्ण बलराम कहने लगे, अरे, मैं अपने गहने तुम्हें क्यों दे दूं। तो वह कहने लगा, ये लाठी नहीं देख रहे हो, इससे अभी तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। अब श्री कृष्ण बोले, मैं अपने गहने बिल्कुल नहीं दूंगा। श्री कृष्ण भी जिद कर रहे थे और डाकू भी जिद पे अड़ गया। डाकू बोला, अभी अभी मैं कान पकड़कर ऐंठूंगा और सारे गहने छीन छान कर तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगा। अब तो श्री कृष्ण जोर से कहने लगे, अरे बाबा, बाबा, ओ बाबा। अब डाकू ने झपट कर उसके श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा। उसने सोचा इनके पुकारते ही सारे लोग आ जाएंगे। डाकू ने जैसे ही श्री कृष्ण को स्पर्श किया उसके पूरे शरीर में मानो बिजली सी कौंध गई हो। वह अचेत होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तब वह श्री कृष्ण से बोला,
अरे तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों ज्यों तुम दोनों को देखता हूँ त्यों त्यों तुम दोनों और मनोहर और सुंदर दिखते हो। मेरी आंखें की पलकें तो बंद ही नहीं हो रही हैं, सारे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। हाय, मैं तो जान गया तुम दोनों कोई देवता हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, नहीं, हम तो ग्वाल बाल हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं। तब डाकू बोला, आहा कैसी मनोहर मुस्कान है, जाओ जाओ गौएं चराओ, मैं तुम्हारे गहने नहीं लूटूंगा। मेरी आशा दुराशा चाह आज सब मिट गई। अब मैं तुम्हारे गहने नहीं छीनूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा मैं तुम्हारे सुंदर सुंदर अंगों को और गहने पहनाऊं। और हाँ, एक बार जाने से पहले अपने सुंदर सुंदर चरण कमलों को मेरे सिर पर रख दो। जरा अपने हाथ तो इधर करो, मैं एक बार तुम्हारी इन सुंदर हथेलियों को चूम कर अपने प्राणों को भर लूं। तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर है। मैं धन्य हो गया, तुम्हारे स्पर्श से मेरे शरीर की ज्वाला शांत हो रही है। मेरी आशा अभिलाषा सब मिट गई। तुम दोनों जाओ, अब तो मेरी भूख प्यास सब मिट गई। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस यहीं रहूंगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाना और मुझे रोज दर्शन देकर जाना। अगर किसी दिन दर्शन देने नहीं आओगे तो याद रखना मेरे प्राण ही छूट जाएंगे। इतना वचन देकर जाओ कि रोज तुम दोनों मुझसे मिलने जरूर आओगे। तब श्री कृष्ण बोले, अच्छा बताओ, तुम हम दोनों को मारोगे तो नहीं और गहने तो नहीं छीनोगे? ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम दोनों रोज आएंगे। डाकू बोला, प्रतिज्ञा क्या, मैं भगवान की शपथ लेता हूँ, मैं तुम दोनों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तब श्री कृष्ण और बलराम बोले, अच्छा तुम मेरे ये गहने ले लो। वह बोला, नहीं, अगर तुम घर जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटेंगे। वो दोनों बोले, नहीं, हम राजकुमार हैं, हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब डाकू कहने लगा, अच्छा अगर देना ही चाहते हो तो मेरे इस दुपट्टे में सारे गहने बांध दो। श्री कृष्ण और बलराम ने सारे गहने बांधकर डाकू को दे दिए। अब डाकू बोला, मैं फिर आऊँगा तो तुम मुझे फिर अपने गहने दोगे? अच्छा ठीक है, गहने मत देना लेकिन दर्शन जरूर देना। तो श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी देंगे और दर्शन भी देंगे। अब डाकू गहने लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हुआ। घर पहुंचा। अगले दिन सुबह हुई तो वह पंडित जी के पास गया और बोला, देखो पंडित जी, मैं उन दोनों बच्चों से ये गहने लेकर आया हूँ, आप जितने चाहे ले लो, पूरे चाहे तो पूरे ले लो, क्योंकि उसने मुझे कल फिर बुलाया है और कल फिर गहने देने का वादा किया है। पंडित जी बोले, अरे तू उन्हें लूट कर ले आया? मैंने जिसका पता दिया था वो तो पुरुषोत्तम माधव भगवान श्री कृष्ण हैं। वह बोला, हाँ पंडित जी, देखो ये गहने उन्हीं के हैं। अब पंडित जी ने अलौकिक गहने देखे तो वो समझ गए कि ये गहने तो भगवान के ही हैं, परंतु फिर भी पंडित जी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो डाकू बोला, ठीक है, मैं कल फिर जाऊंगा, तब तुम मेरे साथ चलना। अब पंडित जी वहां पहुंच गए। दोनों इंतजार करने लगे। डाकू बोला, ठीक है पंडित जी, ये वही जगह है, और देखो मुझे तो मुरली की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। पंडित जी बोले, कहाँ दे रही है? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। डाकू बोला, देखो देखो, ये तो मेरे कितने पास खड़े हैं, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं दिख रहा? पंडित जी बोले, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अगर तुम्हें दिख रहा है तो तुम इनसे बोलो कि मुझे भी दिखाई दे। तब डाकू ने उन बालकों से कहा कि आप मुझे तो दिख रहे हो, लेकिन पंडित जी को क्यों नहीं दिख रहे? अगर पंडित जी को नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए तुम पंडित जी को भी दिखाई दो, ये तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ आए हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, एक हाथ तुम मेरा पकड़ो और एक हाथ पंडित जी का पकड़ो। डाकू ने जब एक हाथ भगवान जी का और एक हाथ पंडित जी का पकड़ा तो पंडित जी की दिव्य दृष्टि हो गई और उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन हो गए। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें पूजता है, उनकी पूजा पाठ करता है या फिर उन्हें देखना चाहता है,
तो वह उन्हें अवश्य ही दर्शन देते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। ये थी भगवान के एक सच्चे भक्त की कथा। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।